गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग सामान्य हिंदी के अंतर्गत विसर्ग संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने प्रमुख स्वर संधि के बारे में, स्वर संधि के साथ साथ व्यंजन संधि के बारे में अध्ययन किया था। प्यारे बच्चों, सामान्य हिंदी की इसी संधि की अगली श्रृंखला में विसर्ग संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, विसर्ग संधि क्या होता है, इसकी परिभाषा कई बार पेपर में पूछी जाती है, तो इसे भी याद रखेंगे। जब विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन को मिलाने से किसी भी वर्णों का, शब्द का एक मेल प्राप्त होता है या विकार उत्पन्न होता है, इसे विसर्ग संधि कहा जाता है। आइए बच्चों, इसके 8 से 10 रूल सीखेंगे। सबसे एक अप्रोच है विसर्ग के लिए। कई बार पेपर में विसर्ग बहुत सारा, यानी कि ढेर सारा किताबों में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है, हम लोग पेपर में गलती कर देते हैं। प्यारे बच्चों, एक ट्रिक याद रखना है, रो से। इसमें रोस शब्द का अर्थ होता है गुस्सा, रो का अर्थ होता है रा का नियम, और रा में ओ की मात्रा ओ का नियम, सा का मतलब सारे सा का नियम। 3 नियम यहाँ से निकलते हैं, और प्रायः ये जो नियम आधारित होते हैं, इनसे बने शब्दावली प्रायः विसर्ग संधि को व्यक्त करते हैं। आइए देखते हैं। पहले बच्चों, नियम फर्स्ट है, प्रायः जो ये विसर्ग, जो प्रायः शब्द में विसर्ग बदलकर रा में परिवर्तित हो जाता है, तो वहाँ पर विसर्ग संधि हो जाता है। जैसे कि दो, विसर्ग चिन्ह के साथ दो प्लस गम, यहाँ पर विसर्ग और इसका गा से जब लोप होता है, ये हमारा क्या बनेगा, रा रेफ वाले रा में बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दुर्गम। ठीक ऐसे ही नी, इसमें विसर्ग चिन्ह प्लस बल, ये रेफ रा में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, निर्बल। ठीक ऐसे ही दो, विसर्ग चिन्ह प्लस जन, ये हमारा रेफ रा में बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दुर्जन। ऐसे दुख धन लभ, ये विसर्ग हमारा चिन्ह बदलकर रेफ वाले रा में हो जाएगा, दुर्लभ। अरे बच्चों, यहाँ पर हमें याद रखना होगा कि क्रमशः विसर्ग चिन्ह का परिवर्तन यदि गा के साथ या बा के साथ या जा के साथ या ला के साथ इनका मेल होता है, तो ऐसे निर्मित शब्दों रेफ के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। आइए बच्चों, अगला रूल देखते हैं। नियम दूसरा, प्रायः यानी कि विसर्ग चिन्ह बदलकर ओ में बदल जाते हैं। जैसे कि मना प्लस रथ, मना शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग, रथ का प्रारंभिक वर्ण रा आपस में मिलकर ओ में परिवर्तित हो जाता है, जैसे मनोरथ। ऐसी मना धन रंजन, मना का अंतिम वर्ण विसर्ग, रंजन में रा अंक, ये आपस में विसर्ग परिवर्तित हो जाएंगे, मनोरंजन। ठीक है, रजा धन गुण, ये किस में परिवर्तन, विसर्ग प्रायः ओ में बदल जाएगा, रजोगुण। ठीक ऐसे प्रायः प्लस द, ये विसर्ग प्रायः बदल जाएगा, ओ में पयोद हो जाएगा। आइए बच्चों, विसर्ग तीसरा नियम, सा का नियम सीखेंगे। सा के साथ सा सपेरा, साथ में सा सीटी, इनके बारे में एक साथ हम नियम सीखेंगे। प्यारे बच्चों, प्रायः विसर्ग चिन्ह बदलकर सा में परिवर्तित हो जाता है शब्दों के साथ। आइए देखते हैं। जैसे नी धन, नी धन कश, नी धन ये कश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निष्कर्ष। ऐसे दो धन कर, क्या हो जाएगा, दुष्कर। ऐसे नी धन छल, क्या हो जाएगा, निश्छल। ऐसे धन धन टंकार, क्या हो जाएगा, धनुष टंकार। पहले बच्चों, अगला नियम हम लोग देखेंगे। रूल है चौथा, जिसमें से सारे द्विगुण यानी कि व्यंजन सा, आधी सा और पूरी सा, ऐसे ही सा आधी सा और पूरी सा, ऐसे आधी सा सीटी वाली, पूरी सा, ऐसे आधा खा से खसकोड़ वाला और पूरा सा।
इनको द्विगुण व्यंजन प्राय विसर्ग में परिवर्तित हो जाते हैं। प्राय विसर्ग इन द्विगुण व्यंजनों में सारे सा में परिवर्तित हो जाते हैं। आइए देखते हैं। जैसे दुख धन साहस क्या हो जाएगा, सा यानी कि द्विगुण व्यंजन में परिवर्तन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुस्साहस। ऐसे दो धन शासन क्या हो जाएगा, विसर्ग प्राय परिवर्तित होगा, क्या हो जाएगा, दुस्शासन। ऐसे ही नेक्स्ट दुख धन शासन यानी दुस्शासन, जैसे दु धन सास साहस क्या हो जाएगा, दुस्साहस। अरे बच्चों अगला नियम हम लोग अध्ययन करेंगे, अगले नियम की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसे छोटी और विसर्ग प्राय यानी कि ये बदल कर बड़ी ई में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि आइए शब्दों पर ध्यान देते हैं। जैसे निधन रोग क्या हो जाएगा, निरोग हो जाएगा। ऐसे निधन निधन रस क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। निधन रोग क्या हो जाएगा, निरोग हो जाएगा। निधन रोग अर्थात निरोग हो जाएगा। प्राय यानी कि विसर्ग ये छोटी परिवर्तित हो जाएगी बड़ी में। ऐसे प्राय विसर्ग के साथ छोटी परिवर्तित हो जाएगा, बड़ी के साथ छोटी परिवर्तित हो जाएगा बड़ी के साथ। ये याद रखेंगे। प्राय विसर्ग प्राय व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। रूल अगला छठा है कि विसर्ग चिन्हों के बाद का या खा या पा या फा आता है, तो इस तरह से विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। आइए इन्हें उदाहरण की मदद से समझेंगे। जैसे रजा धन कड़, अर्थात रजा में जा में विसर्ग है, तो इसका जब संधि विसर्ग संधि बनाते समय ये रजा गुण हो जाएगा, जिसमें जा में भी विसर्ग चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। ऐसे ही जैसे प्रातः धन काल, प्रातः में विसर्ग चिन्ह प्लस काल, जब इसका विसर्ग संधि बनाते समय प्रातः काल में ता में विसर्ग चिन्ह लुप्त नहीं होगा, उसे प्राय कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे प्राय हमें दिखाना पड़ेगा। क्या बन जाएगा, प्रातः काल। नेक्स्ट है हमारा जैसे दुख दू धन ख, तो यहाँ पर भी प्राय विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसका विसर्ग संधि बनाते समय हमें विसर्ग चिन्ह को दिखाना पड़ेगा, दुख। इस तरह से प्यारे बच्चों हमने महत्वपूर्ण विसर्ग संधि में 6 नियमों का अध्ययन किया है। हमें महत्वपूर्ण इतने ही नियमों को वनडे एग्जाम की दृष्टि से इनका अध्ययन करना है। इनको बार बार वीडियो को देखकर इसका रिवीजन करना है। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।